ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बाजार फर्स्ट में हमारे खास कार्यक्रम गेहूं से जगी उम्मीदें में। तो सरकार ने निजी कंपनियों को 20 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय संभवतः कर लिया है और इसकी अधिसूचना इस माह के मध्य तक जारी की जा सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सचिवों की समिति COS की यहां बैठक हुई है, जिसमें इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उम्मीद है कि 15 मई को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो आइए देखते हैं गेहूं के निर्यात पर एक खास रिपोर्ट। देश में इस साल गेहूं का उत्पादन 9 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा होने के अनुमान के बावजूद विदेश से गेहूं का आयात जारी है। अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल गेहूं का आयात 10 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है। देश में अब तक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का 1,40,000 टन गेहूं आयात हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया से जो गेहूं खरीदा जा रहा है उसमें जून अंत शिपमेंट के तहत 30,000 टन गेहूं का सौदा 236 अमेरिकी डॉलर प्रति टन C&F पर हुआ है, जबकि जून अंत शिपमेंट के लिए ही 25,000 टन गेहूं का अन्य सौदा 241 अमेरिकी डॉलर प्रति टन C&F पर हुआ है। जबकि जुलाई शिपमेंट के तहत 30,000 टन गेहूं का कारोबार 243.50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पर हुआ है। जुलाई शिपमेंट के तहत ही 35,000 टन गेहूं का कारोबार 242 अमेरिकी डॉलर प्रति टन C&F पर हुआ है, जबकि जुलाई अगस्त शिपमेंट 20,000 टन का 241 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पर हुआ। इन सौदों के तहत ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियम व्हाइट गेहूं खरीदा गया है। वहीं कारोबारियों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से 60,000 टन गेहूं खरीदने के सौदे हुए, जो इस साल पहली अंतर्राष्ट्रीय खरीद थी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं उत्तम जेठवानी जी। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बाजार फर्स्ट में। जी उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बाजार फर्स्ट में। हेलो उत्तम जी। हाँ जी, ये गेहूं में साउथ की मांग इस बार हाड़ौती एरिया से कैसी दिख रही है? हाड़ौती एरिया से थोड़ी मांग कमजोर है। लास्ट ईयर से कंपेयर करके बताएं कि कैसी थी डिमांड और इस बार किस तरह की चल रही है हाड़ौती से? लास्ट ईयर से अभी तक 30% डिमांड है जी। अच्छा, और गेहूं के दाम पिछले कुछ साल से एक रेंज में चलते थे और इस बार ये शुरुआत से मजबूत बने हुए हैं, क्या वजह है इस मजबूती की? इसकी वजह क्वालिटी अदर स्टेट में बुआई कम का गुजरात में ज्यादा जा जी। उत्तम जी, हाँ जी, हाँ, ये गेहूं का कारोबार इस साल कुल मिलाकर कैसा रह सकता है? कारोबार अच्छा रह सकता है। हेलो, आगे जाकर की डिमांड बढ़ेगी। हाँ जी बिल्कुल उत्तम जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेमौसम बारिश किसानों के साथ कृषि विभाग के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। 5 साल से कभी अल्प वर्षा तो कभी अतिवृष्टि से फसल प्रभावित हो रही है और बारिश के इस उतार चढ़ाव ने इस साल गेहूं के उत्पादन 60,000 मीट्रिक टन तक कम हुआ है। उत्पादन घटने का असर समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर भी दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल यानी IGC ने वर्ष 2016-17 में दुनिया में गेहूं का उत्पादन घटने का अनुमान लगाया है। समूची दुनिया में वर्ष 2016-17 में गेहूं का उत्पादन 3 साल में पहली बार घटने की आशंका है। बावजूद इसका वैश्विक स्टॉक ऐतिहासिक होगा। IGC ने अगले सीजन के लिए जारी अपने पहले अनुमान में कहा है कि गेहूं का वैश्विक उत्पादन 70 करोड़ 60 लाख टन आका है, जो 3 साल में सबसे कम है। यह पिछले साल के उत्पादन से 2 करोड़ 50 लाख टन कम है। लेकिन गेहूं के स्टॉक की बात की जाए तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर है। IGC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2016-17 के लिए सर्दी में पैदा होने वाले गेहूं के लिए मौसम की स्थिति कुछ जगह अनुकूल नहीं रही।
लेकिन कटाई का मौसम अधिकांशतः अनुकूल रहने की आस है। आईजीसी के मुताबिक गेहूं के रकबे और औसत उत्पादकता यानी यील्ड में कुछ कमी आई है और वैश्विक उत्पादन पिछले साल से 3% कम रहने का अनुमान भी लगाया है। आईजीसी के अनुसार वर्ष 2016-17 में गेहूं का वैश्विक उत्पादन 70 करोड़ 60 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। वहीं वर्ष 2015-16 में यह 73 करोड़ 10 लाख टन, वर्ष 2014-15 में 72 करोड़ 50 लाख टन, वर्ष 2013-14 में 65 करोड़ 40 लाख टन और वर्ष 2012-13 में 69 करोड़ 50 लाख टन था। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रश्न करना चाहूंगी ललित जी से। ललित जी, मैं जानना चाहूंगी और ये कॉमन सवाल है, सभी गेस्ट से इसका जवाब जानना चाहूंगी, उनकी राय लेना चाहूंगी कि किसान इस बार जो कि गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, कीमत भी अच्छी मिल रही है, तो किसानों को गेहूं बचाकर रखना चाहिए या सही कीमत पर निकाल देना चाहिए? किसानों को बेचना चाहिए। बेचेंगे किसान तो बाजार बढ़ेंगे तो बेचते रहेंगे किसान, तो जी। माल रखेंगे नहीं। जी बिल्कुल। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा अभी अगर वो रोक सकते हैं तो रोकना चाहिए उनको। जी नहीं तो प्राइस में कितने लेवल पर आकर के फिर उन्हें अंत में निकल जाना चाहिए, क्योंकि बेचना तो होगा ही आखिरकार। मैं कहा 18 के आसपास निकल जाना चाहिए। और सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए किसानों को? जो माल उनके पास है उसको होल्ड करके चलना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में 100 से 125 रुपए की तेजी और बनती नजर आ रही है। अभी तो वो भी ज्यादा बन सकती है। जी बिल्कुल। एक और प्रश्न सर मैं जानना चाहूंगी कि गेहूं के बजाय जो कि आटे की खरीद अब ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको लेकर आने वाले समय में क्या तस्वीर नजर आ रही है, आप तीनों की राय में जानना चाहूंगी। सबसे पहले ललित जी। आटे की सेल बहुत रहेगी, आटे से होगा आगे के लिए। सीधा अभी भी मार्केट में गेहूँ बहुत कम बिक रहा है। 40% तो गेहूँ, 50% ही गेहूँ बिक रहा है, 50% आटा ही बिकता है। जी। आटे में ज्यादा सेल रहेगी आगे। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? आटे में सेल अच्छी रहनी चाहिए, आटे की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, इसलिए आटे पे विश्वास अच्छा है लोगों को। जी सतीश जी, आपका क्या कहना है? लोगों का जो ट्रेंड है वो अभी आटे पे ज़्यादा है, इसलिए आटे की सेल ही ज़्यादा रहती है और गेहूं की 50% सेल रहती है। अच्छा सतीश जी, सरकार ने इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य काफ़ी ऊंचा किया था कि हम, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा और काफ़ी कम बता रहे हैं कि ये 30 लाख टन के आसपास सिमट जाएगी, बहुत ज़्यादा खरीद रही। तो ऐसे में कितनी शॉर्टेज बनेगी कि गेहूं का हमें इंपोर्ट, जो हमने अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि 10 लाख टन गेहूं भारत में आएगा विदेश से, ये गेहूं के कितना और इंपोर्ट करना पड़ सकता है, क्या हो सकता है कुल मिलाकर के? इंपोर्ट के साथ साथ अगर गवर्नमेंट एफसीआई में जो गेहूं है अगर वो रिलीज करती है तो मेरे ख्याल में इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट को ये टाइम से सोचना चाहिए कि अपन एफसीआई का जो गेहूं है वो रिलीज करें। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे इसी बात पर? मैं ये कहना चाहूँगा एफसीआई अगर जैसे उनकी जुलाई में सेल चालू हो जाती है और वो अगर सेल चालू कर देते हैं तो भाव में रुकावट आएगी और ये इंपोर्ट का जो गेहूँ है साउथ में ज़्यादा डिमांड पूरी करेगा और उत्तर भारत वगैरह के तो एफसीआई पे डिपेंड रहेंगे ज़्यादा। जी कमल जी, वक्त की कमी के चलते चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगी और सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस आज के कार्यक्रम बाजार फर्स्ट में खास पेशकश गेहूं से जगी उम्मीदें में आप सभी ने जाना कि किस तरह से गेहूं का उतार चढ़ाव, आयात निर्यात, गेहूं का प्राइस मूवमेंट, सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास पेशकश के साथ। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।